दोस्तों, लीजिए आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र से जनता की आवाज बनकर के जनता के लिए सेवा करने की भावना से जो है सम्मानीय हमारे रामजीलाल जी बेरवा साहब निरंतर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता की हर समस्या को बारीकी से सुनकर, समझकर और जनता के साथ हमेशा सेवा करने का जो कार्य कर रहे हैं। कई दिनों से जो है हमारे रामजीलाल जी बेरवा साहब से जो है इनके सराहनीय कार्यों को लेकर के संपर्क करने की जो हम लोगों की टीम की जो एक भावना थी, आज हमने इनके आवास जयपुर पर पहुंच करके रामजीलाल जी से हम सीधे लाइव के माध्यम से आप तक इनकी जनता के प्रति जो भावनाएं हैं, जनता के प्रति जो इनकी सेवा की जो एक ललक इनके अंदर है, किस तरीके से इनका पूरा जीवन सफर है, उनके बारे में इनका जीवन परिचय है, सभी जो है आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो लीजिए मित्रों, सबसे पहले मैं सम्मानीय हमारे रामजीलाल जी बेरवा साहब को बधाई देना चाहूँगा। नमस्कार रामजीलाल जी। नमस्कार साहब। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आपने जो है एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके एक अच्छी शिक्षा आपने प्राप्त करने के बाद में एक अच्छे अफसर के पद पर सेवाएं करने के बाद आप सेवानिवृत्त होने के बाद भी जो है जनता के बीच में सेवाएं दे रहे हैं और आगे भी जो है आपकी भावना है कि मैं जनता की सेवा करूं। तो मैं आपसे सीधा जनता तक आपके मुखारबिंद से जानना चाहूँगा कि आपका जीवन परिचय, आपकी सर्विस का जो सफ़र रहा है और उसके बाद में अब जो है आप निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र से जनता की सेवा के लिए अपना मानस बना रहे हैं, तो आप जनता को क्या कहेंगे? धन्यवाद मुकेश जी, आपने मुझे जो मौका दिया है जनता तक पहुंचने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सबसे पहले मैं निवाई पीपलू विधानसभा की जनता का भी मैं धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा, जो आज मेरे इस लाइव को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मुकेश जी ने मेरे से जीवन परिचय के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूं, मैं निवाई पीपलू विधानसभा के एक छोटे से ग्राम करेड़ा बुजुर्ग से गरीब किसान और मजदूर का बेटा हूं और बहुत ही गरीब परिस्थितियों में मेरे माता पिता ने मुझे MSc, DIT, DIC, RPDC, MBA, HRM इन योग्यताओं तक मुझे पहुंचाया उन्होंने कठिन मेहनत से। मैं उनकी मेहनत और उनकी आवाज़ बनकर एक सेवक के रूप में जनता से मुखारबिन होना चाहता हूं, जनता की सेवा करना चाहता हूं। इसी कड़ी में अभी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत और वरिष्ठ नेताओं ने मुझे एक अवसर प्रदान किया जिला परिषद सदस्य का वार्ड नंबर 21 से। यह वार्ड मुझे इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि यहाँ पर जब से जिला परिषद बनी है तब से एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद सदस्य चुनकर नहीं आया, तो इन्होंने ये जिम्मा मुझे सौंपा और मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था मेरी सेवा पर, जनता के प्रति मेरी कर्तव्य निष्ठा के ऊपर, और जनता का प्यार जो मुझे मिला, जो मुझे बार बार हमारे जनता के बीच में आकर जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी सेवा करे, ऐसा मौका उन्होंने मुझे दिया था। उस आधार पर मैंने एक साधारण तरीके से चुनाव लड़ा और जनता का इतना आशीर्वाद रहा कि मुझे तो उन्होंने विजयी बनाया ही, इसके साथ साथ वहाँ के पंचायत समिति सदस्य भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुन के दिए, जिससे वहाँ हमारा निवाई में प्रधान भी, निवाई और पीपलू दोनों जगह
बीजेपी के प्रधान बने। यहाँ तक कि अन्य हमारे जो डीआर क्षेत्र थे उनमें भी मैंने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से उनके आग्रह करने पर जनता के बीच में गया और यहाँ से 5 में से 4 डीआर भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए और जिला प्रमुख बनाने में अहम भूमिका निभाई, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना, भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना। लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं था, ये सब कुछ जनता ने मुझे ये ताकत दी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने आज भी मुझे यूँ कहते हैं कि जिला परिषद सदस्य हम आपको नहीं चाहते, हम तो पूरे निवाई पीपल विधानसभा का जनसेवक आपको चाहते हैं। तो मैं उनकी इस भावना का कद्र करते हुए और मैं भी सभी जनता की आवाज़ बनने के लिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं भी यहाँ से जनसेवक के लिए अपनी तैयारी करूं और इन लोगों की आवाज़ बनकर उनकी सेवा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रामजी लाल जी, वाकई आपका जो व्यक्तित्व है देखते ही लग रहा है, वाकई आपने बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक में जो बातें कही है, जनता के प्रति जो आपकी समर्पण भावना है, जनता के प्रति जो आपकी सेवा की एक जो हम ललक जो आपके अंदर जो देख पा रहे हैं, वाकई बहुत ही तारीफ के काबिल है। और वाकई जिस तरीके से हम कई दिनों से सुन रहे थे कि रामजी लाल जी जो बैरवा साहब है वाकई जनता के बीच में इस तरीके से रहते हैं कि जहाँ कहीं पहुँचते हैं समझिए कि वहाँ ऐसा महसूस करते हैं लोग कि एक परिवार का सदस्य उनके बीच में पहुँचा है। और वाकई आपने जो अभी बताया कि ये सब कुछ जो है जनता का प्यार है, जनता का ये आशीर्वाद है और वाकई आप जनता के लिए समर्पण होकर के काम कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित आपका जो इरादा है, हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप जैसे जनसेवक है बिल्कुल जनता के लिए होने चाहिए। अब ये तो आगे का विषय है कि जनता किन को अपना आशीर्वाद देती है ये समय ही तय करेगा, लेकिन बिल्कुल कोशिश है हमेशा हर व्यक्ति को करना चाहिए, करना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना एक अधिकार है और हर व्यक्ति को बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। तो आपने जो हमें अपना बेशकीमती वक्त दिया, समय दिया, उसके लिए हम पुणे से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत और सम्मान करते हैं। इसी के साथ नमस्कार।